Hello everyone, I am Seema Soni, beauty educator and a trainer at Tulip Beauty Salon, इंदौर। जैसा कि आप जानते हैं अब त्योहारों का सीज़न है और अगले महीने से शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोगों को मेकअप में दिक्कत आती है, उसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, मिथ है, उसके फैक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सेल्फ मेकअप किस तरह करें, उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके स्किन टाइप क्या है। काफ़ी स्किन ड्राई होती है, नॉर्मल है या सेंसिटिव है, ऑयली है। इन स्किन टाइप के बारे में जानने के बाद ही आप सही प्रोडक्ट यूज़ करना सीखेंगे। मैंने देखा है कई लोग ऑनलाइन पोर्टल पे मेकअप सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आपकी स्किन किस तरह है, उस पर क्या चीज़ें जाननी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो लोग गलत चीज़ें अप्लाई करते हैं या पर्टिकुलर कंपनी को ही अप्लाई करते हैं, तो वो हो सकता है उनके हिसाब से ना जाती हो, तो हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं। इन केस आपकी स्किन ड्राई है तो सबसे पहले आपको उसको प्रिपेयर करना होगा, आपको उसको मॉइस्चराइज़ प्रॉपर करना होता है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टार्टिंग कोई भी मेकअप करने से पहले आपको CTM करना होता है, एंड देन फिर हम बात करते हैं प्राइमर की। प्राइमर इन केस अगर स्किन ड्राई है तो हाइड्रेटिंग बेस्ड प्राइमर आपको लगाना होता है, और अगर स्किन ऑयली है तो प्योर प्यूरिफाइंग या मेटी पेस्ट प्राइमर लगाना होता है। जैसे कि लोगों को लगता है कि बहुत महंगे प्रोडक्ट खरीदने से ही उसका रिज़ल्ट आता है, पर ऐसा नहीं है। आप क्वालिटी प्रोडक्ट पे जाएं और अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदें। जैसे आपने देखा होगा कुछ 2-3 दिन की क्लासेस चलती है जिसमें आपको स्किन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया जाता है कि हमने मॉइस्चराइज़र लगाया है, इसका मतलब प्राइमर लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये गलत है। प्राइमर अपना काम करता है और मॉइस्चराइज़र अपना काम करता है। मॉइस्चराइज़र का काम है आपके स्किन में नरिशिंग देना, एंड प्राइमर का काम है आपके बेस को फ्लॉलेस इफेक्ट देना, प्रोडक्ट इजी ब्लेंड करना, एंड इन केस पोर्स ओपन है तो उसको एक शील्ड की तरह काम देना। कुछ लोगों को लगता है कि मेकअप करने से स्किन में इन्फेक्शन होता है या एक्ने होता है। हाँ, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, या मान लीजिए आपने उसको ओवर एक्सेस प्रोडक्ट लगाकर रात भर सो गए, या ऐसा होता है आपने प्रोडक्ट ही नहीं निकाला, तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो आई इन्फेक्शन हो, एक्ने से रिलेटेड हो, लिप हो, स्किन एक्ने हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मेकअप के बाद आप मेकअप रिमूवल पर ध्यान दें, या मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको CTM करना होता है, आपको प्राइमर लगाना होता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन, एंड देन यू डू योर मेकअप। एंड मेकअप उतारने के लिए भी आपको CTM या जैसे आपको मेकअप रिमूवल के लिए अगर आपके पास पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप मेकअप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कोकोनट ऑयल या बेबी ऑयल से भी अपना मेकअप निकाल सकते हैं, एंड देन क्लीन योर स्किन प्रॉपरली, एंड देन मॉइस्चराइज। ऑफ कोर्स लोगों को मेकअप स्वेटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, और इस कारण से वो मेकअप नहीं करते हैं या उनका मेकअप बहने लग जाता है। इस सिचुएशन में आपको जैसे प्रेप करते हैं, स्किन प्रेप करते हैं, उसमें आप चाहें तो कोल्ड कंप्रेशर अपनी स्किन पे करें, आप टोनर लगाएं ज़रूर स्किन पे, एंड देन आप जो प्राइमर लगाते हैं वो एक्वा बेस्ड एंड देन पोर प्यूरिफाइंग मेटी बेस्ड प्राइमर लगाएं, तो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। TL पाउडर का क्या यूज़ है, तो वो उसके लिए जैसे ही आप फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, इन केस आपने फाउंडेशन लगाया एंड देन फिर उसको सेट करने के लिए TL पाउडर या सेटिंग कॉम्पैक्ट पाउडर की ज़रूरत लगती है। एंड देन लोगों को लगता है कि मेकअप के प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बट डेफिनेटली होती है। आपको अपने प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले ध्यान देना है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये कुछ महीनों हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी डेट होती है। इन केस हम बात करें मस्कारा की, तो मस्कारा की मान लीजिए 3 से 4 महीने की एक्सपायरी डेट होती है। हमें इसे यूज़ करने से पहले डेफिनेटली मूव करना है, देन आपको यूज़ करने के लिए इसको उठाना है। कई लोग इसे पंप करते हैं जिससे इस पर एयर जाती है, और जो एक्सपायरी डेट होती है उससे भी पहले ये एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं। आप सब जानते हैं आँखें
बहुत सेंसिटिव पार्ट होती है फेस का, तो इसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। मेकअप का फाउंडेशन और कंसीलर, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या चीज़ पहले यूज़ करें। तो अगर आपको पैची स्किन है, डार्क सर्कल है, तो मेकअप करेक्टर आते हैं जिसको ऑरेंज करेक्टर भी बोलते हैं, या अगर आपके एक्ने हैं तो ग्रीन करेक्टर आता है। ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम चूज़ करते हैं। एंड सबसे पहले आप कंसील करेंगे अपनी स्किन को और उसके ऊपर आप फाउंडेशन की कोटिंग देंगे, या फाउंडेशन अगर नॉर्मल रहता है तो आप ऊपर से करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसे प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे, देन सेटिंग पाउडर यूज़ करेंगे जिसको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर कहते हैं। बहुत बार देखा गया है कि लोग अपने प्रोडक्ट किसी और से भी शेयर करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या मेकअप ब्रशेस हो। सो हम अगर बात करें मेकअप ब्रशेस की, सो आपको एवरी टाइम जब भी आप इसे यूज़ करते हैं क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके सॉल्यूशंस आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, आप इसे प्रॉपरली यूज़ करें। आप देख रहे हैं कि समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकली है, बीमारियां फैल रही है। सो आप अपने प्रोडक्ट अपने तक ही सीमित रखें। हर इंसान अपनी वैनिटी खुद बनाए। कई लोगों को मैंने देखा है वो राइट फाउंडेशन चूज़ करने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। सो वो यहाँ तो रिस्ट पर या नेक पर ऐसे एप्लीकेशन करके देखते हैं और उसे सेलेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली राइट वे होता है आप अपनी स्किन से टच करते हुए फाउंडेशन उठाएं। आप चाहें तो टोन टू टोन या स्किन का जो टोन है सेम या उससे सिंगल शेड, 1 शेड लाइटर फाउंडेशन आप चूज़ कर सकते हैं। एंड देखने में आया है कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो सनस्क्रीन लगाएं एंड उसके बाद फाउंडेशन का इस्तेमाल करें या ना करें। तो आपने देखा होगा कभी भी रात का समय है, आप मेकअप कर रहे हैं तो उसमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, बट यस डे टाइम में अगर आप करते हैं और अगर फाउंडेशन में भी SPF एडेड है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बाद भी SPF लगाएं। आप जब CTM करते हैं, प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। जब आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाते हैं तो ऑलरेडी स्किन में इतना कोटिंग होता है कि आपको और ज़्यादा SPF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यस, कभी बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करना होता है तो हम SPF में ही फाउंडेशन मिक्स करके मेकअप कर सकते हैं। सो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे SPF लगाकर ही मेकअप करना है तो वो मिथ भी हो सकता है। दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो आप अपने ब्यूटी एक्सपर्ट एडवाइज़र से पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।